अबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अविवाहित महिला को भी अबॉर्शन यानी गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला शादीशुदा हो या नहीं हो, उसे सुरक्षित और कानूनी तरीके से अबॉर्शन कराने का पूरा अधिकार है। भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार कर दिया है। सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ में अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था। अविवाहित महिलाएं इस अधिकार से वंचित थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर क्या कुछ कहा है, अपने फैसले में क्या कहा है। अब अविवाहित और विवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि एमटीपी एक्ट क्या है, एमटीपी क्या है, इसे भी आज विस्तार से समझेंगे। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में सभी महिलाओं को चुनने का अधिकार है। अदालत ने यह कहा कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को हक देता है कि वह विवाहित महिलाओं के समान ही बच्चे को जन्म दे या नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 20 से 24 सप्ताह के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 की आत्मा का उल्लंघन होगा। किसी कानून का लाभ संकीर्ण पितृसत्ता रूढ़ियों के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। इससे कानून की आत्मा ही खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। अब आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि एमटीपी आखिर है क्या। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी दवाइयों का उपयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करने का एक तरीका है। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के 9 सप्ताह तक ही संभव है। उसके बाद सर्जिकल साप्ताहिक खत्म हो जाती है। यह अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। यह पूरा मामला आखिर उठा कहां से? तो यह पूरा मामला इस बात से जुड़ा था कि अगर कोई अविवाहित महिला अपनी मर्जी से संबंध बनाती है और अबॉर्शन यानी गर्भपात कराना चाहती है, तो क्या उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून के नियम 3B से बाहर रखा जाना वैध है क्या? नियम 3B में उन महिलाओं को रखा गया जो 20 से 24वें हफ्ते के बीच में अबॉर्शन करवा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25 साल की उस महिला की याचिका पर आया है जो अपने पार्टनर के साथ सहमति से रह रही थी, लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। महिला का कहना था कि वो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अबॉर्शन की अनुमति दी जाए। महिला को अबॉर्शन कराने की इजाजत दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महिला को अबॉर्शन की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी महिला की याचिका पर कहा था कि 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पति की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि विवाहित महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया जा सके। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2021 में संशोधन के बाद कानून विवाहित और अविवाहित महिलाओं में अंतर नहीं करता। भारत में अबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर कानून क्या कहता है, अगर इसकी बात करें तो भारत में अबॉर्शन गर्भपात को कानूनी मान्यता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी छूट मिल गई है। भारत में अबॉर्शन को लेकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी है, जो 1971 से लागू है। इसमें 2021 में संशोधन हुआ था।
भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की मंजूरी थी, लेकिन 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद से समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की मंजूरी ली जा सकती है। भारत में अबॉर्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर उस कैटेगरी की बात करें तो पहले कैटेगरी में प्रेगनेंसी के 0 से 20 हफ्ते तक आता है। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है या फिर कंजर्वेटिव मेथड या डिवाइस फेल हो गया, तो महिला न चाहते हुए भी गर्भवती हो जाए तो वह अबॉर्शन करवा सकती है। इसके लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का होना जरूरी है। दूसरा कि प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते के बीच, यानी अगर मां या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा है तो महिला अबॉर्शन करवा सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में 2 डॉक्टरों का होना जरूरी होता है। 2 डॉक्टरों से आपको लिखित लेनी जरूरी पड़ती है। और तीसरा, प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद अगर महिला यौन उत्पीड़न या रेप का शिकार हुई हो, उस वजह से प्रेग्नेंट हुई हो, या तो वो 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन करवा सकती है। अगर महिला विकलांग है तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा बच्चे के जिंदा रहने के चांस कम है, या मां की जान को खतरा हो, या प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मैरिटल स्टेटस बदल जाए, यानी उसका तलाक हो जाए, फिर या तो वो बेवा हो जाए, तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। अगर प्रेगनेंसी से गर्भवती की जान को खतरा है तो किसी स्टेज पर एक डॉक्टर की सलाह पर अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन अबॉर्शन तभी होगा जब महिला की लिखित अनुमति होगी। अगर कोई नाबालिग है या मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसी स्थिति में माता पिता या गार्जियन की अनुमति लेनी जरूरी होगी। 24 हफ्ते बाद अबॉर्शन पर फैसला मेडिकल बोर्ड लेता है। कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन करना जरूरी है। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ये बोर्ड गर्भवती महिलाओं की जांच करते हैं और तभी अबॉर्शन की अनुमति यानी गर्भपात की अनुमति देते हैं। लिंग के आधार पर आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। ये भारत के कानून कहता है कि अगर कोई ये जाने कि लड़का है या लड़की है, इस आधार पर गर्भपात करवाना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। भारत में अबॉर्शन को लेकर कानून जरूरी है, लेकिन लिंग की जांच के बाद ऐसा करना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर सजा भी होती है। भारत में अबॉर्शन के स्थिति की अगर बात करें तो भारत में अबॉर्शन को मान्यता देने का कानून 50 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन अभी भी इस कानून को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। केंद्र सरकार के एक दस्तावेज के मुताबिक भारत में हर साल जितनी माओं की मौत होती है, उनमें से 8% मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत में हर साल असुरक्षित गर्भपात के कारण 12,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि अविवाहित और विवाहित महिलाएं अब 24 हफ्ते के अंदर गर्भपात करा सकती है, ये वाकई में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।